एवरीवन गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज कुछ ऐसी बातें आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। जो मेरे से नए लोग जुड़ रहे हैं, जो पुराने लोग जुड़े हुए हैं उनको तो सब पता है। जो नए लोग जुड़ रहे हैं और जो फिर मेरी वीडियो कभी ना कभी रिमाइंडर होती है पुरानी वाली, तो वो पूछते हैं क्या आप आरती कितनी डोनर हैं, आप कितनी डोनर के बाद प्रेगनेंसी है। तो जी हाँ, आज मैं इसी सिलसिले में बात कर रही हूँ आप लोगों से। खैर, यहाँ पे मैं अपना सुबह का काम कर रही थी और ये जो दो है ना, ये मैंने मंगवाए हुए हैं। एक में 5-6 साड़ी आराम से आ जाती है और सारी अलमारी रह गई थी, सो अलमारी भी हमारी हो चुकी है। तो इसके बाद मुझे आज आंगनबाड़ी भी जाना था। एक्चुअली कल आंगनबाड़ी वाली आई थी, तो वो बोल रही थी कि अब तुम्हारा समय नज़दीक है तो एक बार आके विज़िट कर लेना। मैंने कहा ठीक है। तो मेरी जो जितनी साड़ी सिंथेटिक थी ना, अभी तो मैं पहन नहीं पा रही हूँ और पता नहीं कब तक पहन नहीं पाऊँगी। तो मैंने कहा अभी इनको मैं अच्छे से रख देती हूँ। और ये मेरे पास नहीं था, अभी यही मैंने इसको मंगवाया है। तो इससे ना अच्छा कवर हो जाएगा और हमारे पास इतनी अलमारी नहीं है, तो अलमारी में स्पेस भी कम था। तो मैंने कहा चलो थोड़ी बहुत जगह तो खाली होगी ही होगी और देव के कपड़े इसमें आ जाएंगे। जो देव वाली अलमारी है छोटी सी, उसमें हमारे नन्हे मुन्ने के कपड़े आ जाएंगे। तो इस तरीके से अरेंजमेंट कर रही हूँ और करना तो मुझी को है, तो कोई बात नहीं। खैर, और मैं आप लोग को ये बताना चाह रही थी। अच्छा, मेरे से जो जुड़ रहा है ना नए नए लोग, या कुछ ऐसे किडनी डोनर वाले लोग रहते हैं, तो फिर वो सारी जानकारी भी पूछते हैं। इसलिए मैंने अपने हस्बैंड का चैनल का नाम भी किडनी ट्रांसप्लांट कपल ब्लॉग रखा है। आप लोग जाके देखिएगा ताकि लोग उस चीज़ से रिलेटेड से आएँ, तो अगर उनको ज़रूरत हो। क्योंकि देखिए, जब मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब हुई थी ना, तब हमें नहीं पता था कि क्या होता है, ये क्या नहीं होता। और ऐसे आज भी कई लोग होंगे जिनको नहीं पता कि किडनी कैसे ख़राब होती है, इसके क्या लक्षण हैं। और ये सब सिम्पटम्स ना जब एंडिंग में होता है तभी पता चलता है। तो मैं नहीं चाहती कि कोई और भी अपने लापरवाही करे, तो वो सारी जानकारी अपने चैनल में देते हैं। खैर, जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं वो तो सब जानते ही हैं। यहाँ पे मैं बता दूं कि मनी प्लांट लगा रही थी, अपनी भी बातें मैं रख रही थी और आप लोगों से कुछ बातें भी शेयर कर रही थी जो कि आप लोगों से बताना ज़रूरी हो गई थी। तो कुछ लोग मुझसे जो जिन मतलब कि जो जुड़े हुए हैं ना, और आपने देखा होगा किडनी डोनर तो कई लोग करते हैं, पर एक फैमिली कंप्लीट हो जाती है, एक एज होती है, उसके बाद करते हैं, तब तो कोई टेंशन रहती नहीं है। पर उसके बाद आपको पता है, जब मैंने अपने हस्बैंड को किडनी डोनेट की थी तो मेरी करीब 25 से 26 ही एज थी, मेरी ज़्यादा एज नहीं थी। तो अभी करीब 28 या 29 होगी मेरी एज ना। 94 है मेरा डेट ऑफ बर्थ। अब आप काउंट कर लीजिएगा कितना था। तो यही था। और कम उम्र में किडनी देना, खैर वो मैं नहीं बोल रही हूँ, पर ये बोल रही हूँ उसके बाद मेरा प्रेगनेंसी जर्नी का, जो कि हर एक दिन आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो काफ़ी लोग पूछते हैं आपको कोई तकलीफ़ होती है। तो ऐसे तो देखिए, अगर आप सोचेंगे तो बहुत तकलीफ़ होगी, नहीं सोचेंगे तो कुछ नहीं। हस्बैंड ने ये चुपके से मेरा वीडियो बनाया था। एक्चुअली मैं अपना प्रमोशनल वीडियो कर रही थी, तो बोलते आज आरती लोगों को पता चलना चाहिए कि कितनी मेहनत करती हो। तो मैं परसों के दिन बना रही थी, आप लोगों से जिक्र भी किया था ना। तो इस तरीके से घंटों बैठ के बनाओ, उसके बाद फिर एडिट करो, तब जाके कहीं हो पाता है। और उन्होंने मुझे बताया नहीं था कि मैंने बनाया है कि नहीं बनाया है। हालांकि वीडियो बन चुका था, अब कॉम करना बस रह गया था। और ये लोग यहाँ पे बैठे हुए थे, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो यही आप लोगों से कहूँगी मैं कि क्या कहते हैं, मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं हुई। और कहना चाहिए कि एज भी कम है, तो ऐसा समझ में आता नहीं है। पर यही कहूँगी कि कम से कम मेरे हस्बैंड तो ठीक ठाक है ना। और सबसे मेन बात ये है कि देखिए, जो आपकी किस्मत में लिखा होता है, जैसे मेरी किस्मत में, मैं अपनी किस्मत को बार बार दोष नहीं देती हूँ, नहीं देना चाहती हूँ। क्योंकि देखिए, जो होना होता है, जैसे मेरे साथ हो चुका है। क्योंकि मेरी शादी को सिर्फ 2 ढाई साल ही हुए थे जब मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब हुई थी।
18 में शादी हुई थी, 21 में इनकी तबीयत ख़राब हो गई थी। अब काफ़ी लोग यही बोलते हैं, अच्छा मेरे मायके वालों का भी यही कहना है कि उसकी पहले से ही तबीयत ख़राब रहती रही, बीमार था और शादी हो गई, लव मैरिज करी हो। मैं आपको बता दूँ मेरी लव मैरिज थी, इसलिए शायद और सपोर्ट नहीं करते। पर मेरा ये मानना था कि अगर मैं उनको इस हालत में छोड़ देती, उस टाइम छोड़ देती, मेरे मन में खैर ये कभी नहीं आया कि मैं उनको छोड़ूँगी, क्योंकि फिर लव मैरिज ना ज़रूरी नहीं कि वो लोग बस छोड़ते हों। मेरा ये था कि जो मेरी किस्मत में था, जो चल रहा है, वो मैंने एक्सेप्ट कर लिया खुशी-खुशी। और भगवान ने ये हमारा बचपन से ही, जब हम पैदा होते हैं ना, तभी वो हमारा सब कुछ लिख देता है बायोडाटा। इसके बाद ये होना है, ये होना है। इसको इतने कर्म अपने भोगने हैं। रहे होंगे मेरे पुराने कोई कर्म, है ना? और तो इसलिए अभी भोग रही हूँ। खैर कोई बात नहीं, ये सब तो चलता ही रहेगा। बस सोचा आप लोगों से ज़िक्र करूँ। और शायद मेरे मायके वालों का भी यही लगता है कि मैंने कितनी डोनेट की, मेरे ससुराल वालों में से कोई नहीं किया। अब बताइए, उनकी ये सिचुएशन थी कि कोई आगे ही आने को तैयार नहीं था। मैं यहाँ पे किसी को ब्लेम नहीं कर रही हूँ, तो उस टाइम मैं क्या करती? मेरी जगह कोई भी पत्नी होती तो शायद यही कदम उठाती। और फिर उसके बाद आपको पता है, हमारी सारी एक-एक लाइफ़ जर्नी मैंने आप लोगों से शेयर की हुई है। उसके बाद देव भी ना बहुत छोटा था। अब आप लोगों ने खुद ही देखा देव कितना ज़्यादा मैच्योर हो गया है। आप लोग कमेंट करते हैं, आरती, देव बहुत ज़्यादा समझदार हो गया है। क्योंकि जब मैं देव को लेके यूट्यूब में आई थी ना, मात्र वो 1 से 1.5 साल का था। वो बोलता भी नहीं था कुछ, बस कू 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 बस करता था। वो बहुत अच्छे से जानने लगा है। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कौन मुझसे 2 साल 2.5 साल हो गए जुड़ा हुआ है, क्योंकि मुझे यूट्यूब में आए उतना ही दिन हो गया है। तो इसलिए लोग बागों को बहुत अच्छा लगता है, और मुझे भी अच्छा लगता है कि आप मेरी लाइफ जर्नी देखते हो और मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। बहुत अच्छा लगता है। इधर देखो, इधर तो देखो, बाय बाय करो जा। आज मैं नहीं जा रही है ना नीचे, फिर मैं लेने आऊँगी आपको, ठीक है? हाँ हाँ हाँ, ठीक है, बाय। हाँ, बॉटल रख लिए ना। तो अभी देव जा चुका है स्कूल, और अभी उसका 9:30 से 11:30 है। एक्चुअली पहले हमें पता नहीं था, बट फिर मैंने उसके दोबारा जो मैसेज मैडम लोगों ने ग्रुप में जोड़ा हुआ है, तो फिर मैंने देखा कि 9:30 से ही 11:30 है। मतलब पूरा अप्रैल अभी ऐसे ही स्कूल लगेगा। तो बस वो स्कूल जा चुका है। और अब सच में ना बैठते, वरना ना ज़्यादा देर तक खड़े होते, ना चलते, और तीनों में दिक्कत है। लेटने में वो भी इस तरीके से लेटती हूँ, इस करवट फिर उस करवट, हर 5-5 2-2 मिनट में, तो ठीक लग रहा है। और हालत देखेंगे घर की, पूरा घर फैला है कि कल भी कुछ नहीं किया। तो अभी सोच रही हूँ, मुझे थोड़ा अभी काम है एक जगह, तो वो काम भी करा लेते हैं। मतलब आंगनबाड़ी में कुछ मेरे डॉक्यूमेंट्स जमा करने हैं। और कल वो आई थी, तो यही कह रही थी कि हमें लगता है कि तुम्हारी डिलीवरी जल्दी हो जाएगी। मतलब जैसे कि वो, उनको ज़्यादा नॉलेज रहता है ना, जो आशा लोग रहती हैं। तो खैर अभी उनकी हड़ताल चल रही है, तो वो देखने आई थी मुझे कल। और मैंने बोला कि आपको चलना है मेरे साथ, जैसे रात बेरात कभी कोई प्रॉब्लम हुई तो बोले हाँ आप मुझे फ़ोन कर लेना। आधा 1 घंटे बैठी थी, तो बोले डॉक्यूमेंट्स जमा कर देना। और यही बोल रही थी। तो कह रही थी बैग एक पैक कर लिया ना। मैंने कहा बैग ऐसा है कि मैं रोज़ रखते जा रही हूँ, देखते जा रही हूँ क्या है क्या नहीं है। तो बोल रही थी कि क्योंकि तुम्हारे साथ वाले जितने भी लोग थे, तो सबका आगे पीछे था, तो हो गई उनकी डिलीवरी। अब तुम्हारा है, तुम्हारा और हम करा दें। तो हमने कहा पता नहीं कब आएंगे। तो वो यही कह रही थी कि चिंता नहीं करो, जल्दी ही तुम भी फ्री हो जाओगी, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा तजुर्बा है। हमने कहा चलो अच्छी बात है। तो यही है। चलिए खैर अभी मैं काम कर लूँ फटाफट, उसके बाद फिर अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करने जाना है। एक्चुअली इस फ्राइडे को ना, मतलब महीने के पहले शुक्रवार को आंगनबाड़ी में बुलाया जाता है।
पर अभी छुट्टी पर रही तो फिर मुझे अभी जाना है। चलिए फिर हम बाद में आप लोगों से मिलते हैं। फटाफट काम वाम कर लें, नहा धो के उसके बाद अपने वीडियो का एंड करेंगे, है ना। तो देखिए काम पूरा हो चुका है। ऊपर से भी थोड़ी सी डस्ट साफ़ कर ली थी और ये बेड शीट मैंने चेंज कर दी थी और ये सारे कवर मैंने आज धुल के डाल दिए हैं। और देखिए कितना साफ़ सुथरा दिख रहा है ना, क्योंकि कल काम नहीं किया था ना, इन्होंने झाड़ू तो लगा दी थी, देव ने पोछा लगा दिया था, पर आज पता है कि जेंट्स लोग कैसे काम करते हैं ना। तो ये देखिए हमारा प्यारा सा घर और रेडी है। यहाँ पे भी ना आज अच्छे बढ़िया से मैंने साफ़ सुथरा किया है। ये तो खाना पीना बनाने के बाद फिर मैं यहाँ पे रेडी हो गई थी और ये सुबह ही आप लोगों को मैंने दिखाया था जिन्होंने गिफ्ट भेजा था। खैर उनको दिल से थैंक यू, और जो आप लोग भी मुझे देखते इतना सपोर्ट करते उनको भी दिल से थैंक यू। तो यहाँ मैं ना डॉक्यूमेंट्स को एक इसमें करके रखी हुई हूँ। तो यहाँ पे मुझे देव के स्कूल में टीसी निकलवाने जाना है, साथ में उधर भी आंगनबाड़ी भी जाना था। तो मैंने कहा ये दो काम कर ही लेते हैं, फिर पता नहीं जा पाते हैं नहीं जा पाते हैं। और देव की टीसी निकलवाना ज़रूरी थी क्योंकि वहाँ के स्कूल वालों ने कहा था। तो वही मैं बैठ के देख रही थी और मेरे हस्बैंड बोलते आरती मिल रहा है तो ठीक है, नहीं तो रहने दे। मैंने कहा नहीं मैं कर लूँगी। तो यहाँ पे बस मैं अपनी फ़ाइलें निकाल ले रही हूँ और भी आप लोगों से बहुत सारी आज की बातें शेयर की हुई है, शायद वो मेरी दिल से निकली हुई बातें हैं, तो आप लोग ज़रूर सुनिएगा। और जो मेरे से नए जुड़ रहे हैं तो वो भी सुनिएगा कि कहते हैं ना कि एक रियल स्टोरी होती है, एक स्टोरी होती है जो आप टीवी में देखते हैं, बट यहाँ पे मैं आपको अपनी रियल और ट्रू स्टोरी बता रही हूँ, जो कि आप लोगों को ना पूरी वीडियो आप शुरू से देखेंगे ना तब आपको समझ में आएगा कि हाँ क्या था आरती की लाइफ में, अब क्या है। और सच बताऊँ तो बुरे दिनों के बाद ही अच्छे दिन आते हैं, अच्छे दिन के बाद बुरे दिन आते हैं। कहते हैं सुख और दुख ना दोनों हमारे जीवन का साथी है, और ये सच बात है कि मैंने भी नहीं सोचा था कि मैं दोबारा बच्चे को जन्म दूंगी। और जब कोई आपके घर में नया मेहमान आता है ना, कोई भी हो, किसी के साथ भी हो, बच्चे की माँ के लिए तो हर बच्चा बराबर होता है, तो वो खुशी और भी बढ़ जाती है। तो इस चीज़ की खुशी मुझे बहुत है। और कहते हैं ज़रूरी नहीं कि जो आप सोचो वही आपके साथ हो, कुछ चीज़ें हैं जो बिना सोचे भी हो जाती हैं। तो यहाँ पे हस्बैंड अभी नहा धोकर आ गए थे और अब वो पूजा पाठ करेंगे। तो खैर मैं आंगनबाड़ी भी अकेले चली जाऊँगी, ज़्यादा दूर नहीं है, पास ही में, क्योंकि देव को स्कूल लेने जाना था। आप लोगों ने देखा ना, उसने कहा था मम्मा तुम भी लेने आना, तो मैंने कहा कि दोनों जन स्कूल लेने जाएंगे, इससे अच्छा आप स्कूल लेने चले जाना और मैं यहाँ पे चली जाऊँगी आंगनबाड़ी, तो दोनों के काम हो जाएंगे एक साथ। और क्योंकि दोनों जाएंगे तो दोनों का टाइम भी बर्बाद होगा। तो इस तरीके से हमारा यूँ ही चलता रह रहा है। और भगवान से प्रे भी यही करूँगी कि भगवान ऐसे ही हमें स्वस्थ रखिएगा, ठीक रखिएगा मेरे परिवार को। और आने वाले दिनों में मैं ये नहीं चाहती कि आप हमारी बहुत अच्छी लाइफ करिए, पर हाँ ठीक है, जैसी चल रही है वैसी ज़रूर चलाइएगा। चलिए हम जाते हैं आंगनबाड़ी, फिर वहाँ से आके और आप लोगों से मिलते हैं, है ना। जस्ट अभी आके और बैठी हुई हूँ मैं, और मैं आप लोग को बता दूँ कि मैं आंगनबाड़ी गई थी और डॉक्यूमेंट्स जमा कर दिए। एक्चुअली ना वहाँ से भी कुछ पैसे मिलते हैं, मतलब जितने भी मिलेंगे तो पहले से ही तैयारी करनी होती है, ये सब पहले ही देना होता है ना, चमक रहा है, पहले से ही देना होता है। तो उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स ले लिए और पता है आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे भी आज थोड़ा सा मतलब अपने बारे में सोच रही थी, क्योंकि जब मेरा ये शुरू का प्रेगनेंसी था ना, तो आपको पता है कितने सारे एक तो टेस्ट कराए, ऊपर से यही था कि हमें बच्चा रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, बहुत सारी दिक्कतें आई जो कि मैंने आप लोगों से शेयर भी की। और कुछ लोगों ने अच्छा बोला, कुछ लोगों ने ठीक ठाक क्या बोले, अब है ना, अब जो होना था तो हो गया। और उसके बाद वहाँ की जितनी भी आज मैडम थी ना बड़ी, तो वो बोलती हैं कि मानना पड़ेगा तुमको कि अपने पति को किडनी देने के बाद तुम्हारा प्रेगनेंसी सफल हुआ। और सारे टेस्ट आपको पता है मेरे ठीक ठाक है, ऐसा कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। तो बोलते एक तो तुमको ना वो कहना चाहिए, एक मिसाइल देनी चाहिए। तो
फिर वो लोग आपस में बात करने लगे कि हाँ, पेपर में भी हमने पढ़ा था। तो जिस तरीके से तुम अपने परिवार को चला रही हो उस कंडीशन में, और कहना चाहिए कि कोई और होती ना तुम्हारी जगह, ये शब्द उन्होंने कहा ना, तब मेरे आँखों में आँसू आ गए कि तुम्हारी जगह कोई और होता तो शायद वो इतना साथ नहीं निभा पाता, क्योंकि एक साथ निभाना होता है, पर इस हद तक साथ निभाना, तो वो कहती सैल्यूट करते हैं, पैर मेरे पड़े सोची मैडम होके, और अच्छा लगा मुझे। तो ये चीज़ वो बोलती हैं कि ऐसे हाथ जोड़ के नमस्कार किया कि मतलब कि तुम इतनी स्ट्रांग हो कि अब क्या बोले। बोले देखो इस हद तक सपोर्ट करना, आपस में बात कर रही थी कि जहाँ हस्बैंड को एक तो तबीयत ख़राब होना, ऊपर से खुद की किडनी देना, ऊपर से पैसों का अरेंजमेंट दूर दूर तक नहीं था। रियली मैं कहूँगी सबसे पहले कि आपका और भगवान का बहुत सपोर्ट रहा, वरना अकेले में कुछ भी नहीं कर पाती। तो मैंने उनसे यही कहा कि मेरे साथ जनता का साथ था, भगवान का साथ था। बोले वो तो ठीक है, पर एक कहना चाहिए कि जो तुमने कदम उठाया, कोई और होता तो शायद यही सोचता कि अरे हमारी बेइज्जती हो रही है, लोग क्या सोचेंगे, पर तुमने बिना लोगों की परवाह किए हुए और सब कुछ किया। तो यही चीज़ बोल रहे थे। और फिर उसके बाद बोलते हैं कि अब तक भी तुम सपोर्ट कर रही हो, जैसे पता चलता है ना कहीं कहीं कि मेरे हस्बैंड कुछ नहीं करते हैं और उनका मेडिसिन इतने का जाता है। मैं अपने आप को कुछ बोल नहीं रही हूँ देखिए, पर वो लोग ऐसा बोलते हैं कि तुम सच में स्ट्रांग हो, और उसके बाद तुम मतलब एक बच्चे को जन्म देने जा रही हो, जो कि तुम्हारी ज़िंदगी तुमको नहीं पता था कि क्या होगी क्या नहीं होगी, क्योंकि किडनी डोनर के बाद प्रेगनेंसी एक बहुत बड़ी बात है, जो कि उनके केस में पहली बार ऐसा केस आया है। तो यही चीज़ कह रही थी, और कह रही थी अच्छे से ध्यान रखना, बहुत सारी ब्लेसिंग दी हैं। और फिर बस क्योंकि अब समय आपको पता है, तो इस हिसाब से सारी मैडमों से मिली थी, फिर पता नहीं कब होता मिलना, कब नहीं होता। मैंने कहा हाँ यार सही बात है। आज मुझे बहुत मतलब अंदर से ना एक वो लग रहा था कि चलो, अब मैंने भी नहीं सोचा था कि मेरी ज़िंदगी में तो दोबारा फिर से कोई नन्हा-मुन्ना मेहमान आएगा। आपको मैंने बताया है कि मेरी तो बड़े-बड़े टेस्ट हुए, उसमें भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही मुझे। भगवान से यही दुआ करेंगे कि आने वाले दिनों में भी सब कुछ ठीक-ठाक रहे। खैर, आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल में न्यू हो सब्सक्राइब करना। हम मिलेंगे आपसे अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।